हम नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम जमीन और जल दो सुरक्षित दे के जाएं। उड़न को लेकर आपका विशेष लगाव रहा है। हाल ही के अंदर जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ, एक के बाद एक, मतलब पिछले 10 सालों में, तो पोखरण और जैसलमेर तो वो इलाका है जहां पर सोलर की कंपनियां बड़ी तादाद में आई, जमीन ले ली। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर आपने क्या देखते हैं कि हाँ, आंदोलन भी हुआ, लोग इकट्ठे भी हो रहे हैं, क्या कमी क्या रह गई थी, इनको बचाना कितना ज़रूरी है या नहीं? ये राजस्थान, हम्म, तो अपना पश्चिमी राजस्थान है। हम्म, पश्चिमी राजस्थान में यहाँ के जो पुरखे थे हमारे हम्म, हमारे पूर्वजों ने, यहाँ के निवासियों ने हम्म। गौ माता के लिए अपने से ज़्यादा ज़मीन छोड़ के रखी थी। अपने से ज़्यादा हाँ, अपनी खेती से कई गुना ज़्यादा गायों के लिए, वो सुरक्षित रहे। और ओरण भी दिला के, मतलब ओण, कसम दिलाई। हम्म, अपने यहाँ कसम कहते हैं, सौगंध कहते हैं, अपनी भाषा में यहाँ ओण कहते हैं। है जोग मायारी ओण है, हाँ, बाबू जी ओण बाबूजी री है, ओण, रामदेव जी ओण है, में सौगंध है। हाँ, तो कि इस जंगल के अंदर जो ये छोड़ा हुआ है, इसमें से एक लकड़ी तिनका दातुन भी नहीं तोड़ोगे तो जोग माया की सौगंध है, ओहो, बाबू जी की सौगंध है, आण मतलब सौगंध है। इसलिए हमारे पुरखे वहाँ पेशाब तक नहीं करते थे, वहाँ से लकड़ी तिनका नहीं तोड़ते थे। हाँ, वो गौ माता के लिए और अभ्यारण्य छोड़े थे, पशु पक्षी प्रकृति के लिए था। हम्म, आज के वैज्ञानिकों से भी कितने दूरदर्शी थे वो लोग। उस समय प्रकृति से प्रेम करते थे, हम्म, वातावरण को दूषित करने से बचाने के लिए उनको सब इतना ज्ञान था कि प्रकृति को शुद्ध रखने के लिए पौधे रखने जरूरी है, और सबका अधिकार है इस पृथ्वी पर, केवल मनुष्य एक का नहीं है, सभी के लिए, जीव जंतु का, पशु। अब देखो, अनाज पैदा होता है ना, सिट्टा तो इतना होता है, और पीछे जो पीछे वाला होता है वो 10 गुना ज्यादा होता है। कि वो प्रकृति ने कहा कि पशुओं को ज्यादा चाहिए और पशुओं के लिए मैं ज्यादा पैदा करूंगा। ठीक है जी, हमारी पुरखों ने भी कहा कि हम अपने लिए जमीन कम रखेंगे, पर पशुधन के लिए, गोधन के लिए हम जमीन ज्यादा से ज्यादा छोड़ेंगे। इसलिए अपने क्षेत्र में ये गो आधारित थे, और पहले गोधन गज धन, उसके आधार पर ही लोग की मूल्यांकन होता था कितना धनवान है। तो गायों पर ही हमारा सारा था। हमारे देवी देवता भी गौ माता से श्रेष्ठ स्वयं को नहीं मानते थे। बाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, जितने देवी देवता हुए, उन सब ने गायों के लिए अपने प्राण तक दे दिए। तो उन गौ माता की रक्षा के लिए जगह जगह गोचर और ओरण छोड़े हुए थे। परंतु हुआ क्या कि हमारे पुरखों ने इसमें ये अशिक्षा कहें या आत्मविश्वास कहें, आत्मविश्वास के भाई ये इसमें कौन करेगा, जब इसमें पेशाब तक नहीं करते, इसकी लकड़ी तक नहीं तोड़ते, तो इसमें कौन कब्जा करे। जिसका खेत नजदीक होता था, वो भी 2-3 पांडे छोड़ के खड़ता था कि कहीं मैं इसमें ले लूंगा तो मेरी जो संतानें पैदा होगी वो कहीं विकलांग, लूली, लंगड़ी या पागल नहीं हो, जो मैं गाय का खा जाऊंगा। इसलिए वो दूर से खड़ते कि नहीं, गौचर ओरण में अपन ओले नहीं निकालनी। तो उनको पता था इस गोचर में कुछ नहीं होगा, परंतु उनको क्या पता था आने वाली पीढ़ी ऐसी होगी तो गोचर पूरी खत्म हो जाएगी, तला ये अपने ओरण पूरी खत्म हो जाएंगे। अब हुआ क्या कि वो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवा पाए, और जो अधिकारी लोग थे या योजनाकार थे, उन्होंने तो सैटेलाइट देखा ऊपर से, जमीन किस किस्म की बोलती है, जमीन सरकार रिकॉर्ड में दर्ज होगी सरकारी, और उन्होंने कंपनियों को अलॉट कर दी। अब आशा लगी है, हम लोग सब लोग प्रयास करेंगे, जो गो प्रेमी है, प्रकृति प्रेमी है, पर्यावरण प्रेमी है, माँ धरती माता से प्रेम करते हैं, और अपने पुरखों की दी हुई इस धरोहर को बचाने के लिए सभी, कोई पार्टी का लेना देना नहीं, कोई व्यक्ति का लेना देना नहीं, ये एक सामूहिक प्रयास है। और हमारे से पहले भी रहा है, कांग्रेस के कार्यकाल में जो वो प्रेमी थे, उस वक्त भी 28,000 बीघा मेरे हिसाब से उन्होंने करवाई है, तो उनको भी आशीर्वाद है, धन्यवाद, गौ माता का आशीर्वाद है। इसके लिए जो करे वो जो करे और सब करे, इसमें कोई एक लाभ ले ले या यश ले ले ऐसा विषय भी नहीं है। ये हमारी पुरखों का सबका प्रयास रहा, हमारा धर्म बनता, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम सामूहिक प्रयास करके इसको बचाने के लिए अपन सरकार को भी कहेंगे और वास्तविकता को अवगत अभी जो कराएंगे। एपिसोड हुआ था उस वक्त भी आपने सरकार में ये तमाम चीजें मांग रखी थी, जो भैया के अंदर हुआ था, आप गए भी थे। जी, जी। मैंने देखा था जो रविंद्र वाला था, उसमें भी आपने मुख्यमंत्री जी से, तमाम लोगों से कहा था कि इन तमाम चीजों का परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि 5 साल के कार्यकाल के में आशा है कि अधिकतम गोचर और ओरण ये वापस रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए। तो रिकॉर्ड में दर्ज होने के बाद तो किसी का कब्जा होना कोई है ही नहीं, और उनको भी समझना चाहिए, कंपनी वालों को भी, वो भी इंसान है, कि यदि पुरखों ने गोचर ओरण छोड़ी है तो उनमें ही क्यों लगा। अच्छा, दूसरा मैं और निवेदन कर दूं कि जमीन हमारे पास बहुत पड़ी है। हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि गोचर ओरण के सिवाय दूसरी जमीन नहीं है, खूब पड़ी है जमीन, और ऐसी जमीन है जहाँ पशुओं के लिए उत्पन्न भी नहीं होता, चारा घास भी नहीं होता, और वहाँ उसको खूब सोलर लगाओ, विंड लगाओ, कुछ भी लगाओ, विकास के पथ खोलो, तो दोनों तरफ हो जाएगा। एक और निवेदन करूं कि
देखिए ये संपत्ति जो जमीन है ये वर्तमान पीढ़ी की नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी की। हम तो केवल इसके संरक्षक हैं, केयर टेकर है हम हम तो केयर टेकर हैं। हाँ। क्योंकि 100 साल बाद बाड़मेर हो या जैसलमेर हो, जनसंख्या बढ़ेगी, सही बात। तब यहाँ का निवासी को जब रहने के लिए या खड़ने के लिए जमीन की आवश्यकता होगी, तब आप कौन सी जमीन दोगे बताओ? उपजाऊ जमीन को उनके लिए आरक्षित कर दो। अच्छा। आने वाली पीढ़ी के लिए जो उपजाऊ है, जहाँ पानी है, उपजाऊ मिट्टी है, तो उसको किसी कंपनी को ना दे करके आने वाली पीढ़ी के लिए आरक्षित करके रखोगे। आने वाले किसान को ये जमीन हम अलॉटमेंट करेंगे, ये रहने के लिए अलॉटमेंट करेंगे। और बाकी बंजर टाइप की है, वहाँ गौ भी नहीं जा सकती, गौ माता नहीं जा सकते, या भविष्य में उनको कंपनियों को दो, खूब पड़ी है जमीन, कौन मना करता? आइए, स्वागत है। तो 3 है, गोचर ओरण में रिकॉर्ड में दर्ज नहीं, उसको रिकॉर्ड में दर्ज करवाए, और जो कंपनियां आ रही है उनको भी पता लग जाएगा वास्तव में गोचर ओरण है, तो वो भी वहां से निकलने की प्रयास करें, और सरकारी जितनी जमीन उसको अलॉटमेंट करे, और उपजाऊ जमीन है उसको भी आरक्षित करे, और उन गोचर की तरह उपजाऊ जमीन को भी आरक्षित करे। बाबू जी, कल आप विधानसभा में थे, जिस तरीके से मैं सुन रहा था, जो विधानसभा के अध्यक्ष उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मैं 5 टर्म का विधायक हूँ, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। कितना आपको अंदर ही अंदर लगा कि एक आसन जो एक रेस्पेक्टेड चीज होती है? दुख तो हुआ ही। हम लोग तो नए नए विधानसभा में गए थे, तो बड़ी आशा और उमंग के साथ गए थे कि वहाँ तो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति और प्रदेश के मर्मज्ञ वहाँ बैठ करके प्रदेश के लिए चिंतन मनन करेंगे और आपसी संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, सुझाव देंगे कि प्रदेश में क्या होना चाहिए। तो उससे विपरीत वातावरण देख करके हम उनको तो दुख हुआ, इसलिए हमें भी बहुत दुख हुआ कि अध्यक्ष के आसन पर बैठने के बाद वो विक्रमादित्य जी का आसन है, हम सब के लिए पूजनीय भी है, सम्माननीय भी है। वो कोई पार्टी से बंधे हुए नहीं है, वो तो हम सबका आसन है, और उस पर विराजे हुए व्यक्तित्व के धनी को, जिनका इतना लंबा अनुभव है, इतना शिष्टाचारी, इतने सहनशील है, इतने विनम्र है, इतने सुशील है, इतनी उम्र है, उन व्यक्ति के बारे में यदि निम्न शब्दों का हम प्रयोग करते तो इससे ज़्यादा क्या आघात और दुख होगा। तो उनकी आंखों में आंसू देख करके हम सब दुखी हुए। वो आसन रोया है, संसद विधानसभा के अध्यक्ष के आंसू आए हैं, न कि किसी एक व्यक्ति के आंसू आए। तो ये दुखद पीड़ा कांग्रेस तो कहती है कि साहब ये सब कुछ इनकी आपस की लड़ाई है, मुख्यमंत्री जी की, विधानसभा के अध्यक्ष की लड़ाई है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है कुछ? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई रत्ती भर भी नहीं है, किसी प्रकार से नहीं है, किसी भी प्रकार से नहीं। परंतु ऐसे शब्दों का उपयोग करना, तू तड़ाका करना, जूते की बात करना, मैंने तो क्या कहा, आपने देखा ही है, सारा जो अखबार में भी आया, जनता ने देखा। ऐसे शब्दों का उपयोग करना ये तो बहुत ही अशोभनीय भाषा है। आपको लगता है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य के अंदर भी इस तरीके का? हाँ, कोई भी हो, ऐसा निर्णय तो लेना ही पड़ेगा, तभी जाकर के कोई पुनरावृत्ति नहीं हो। आज ये आसन पर है, कल कोई और आसन पर बैठेंगे, तो आसन तो आसन ही होता है। तो मर्यादा सबको रखनी है, और मैं ही नहीं, सब राजस्थान की जनता और अन्य जनता भी आशा रखती है कि माने जो भी विधायक हैं वहाँ गए हैं, वो आसन की गरिमा को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। वो कहते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं कि साहब बजट के अंदर कोई विशेष घोषणा नहीं की, पुरानी घोषणाएं थी वही वापस हुई है, इसीलिए ये सब कुछ करे ताकि विपक्ष क्या है कि सवाल न खड़े करे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एक ही शब्द में बात पूरी करूँ तो मुझे शायद अच्छा लगेगा कि हरियाणा राजस्थान और हरियाणा बजट, अच्छा, जो मीडिया में भी आया था। हाँ, ग्रीन बजट। ग्रीन बजट तो वास्तव में ऐसा है, आप देख लिए, कोई भी क्षेत्र, राजस्थान का कोई कोना हो और राजस्थान का हर वर्ग ऐसा नहीं रहा जिसको विशेष रूप से देख करके बारीकी से उसके लिए कोई व्यवस्था के लिए बजट नहीं दिया। गत बजट 80% से ऊपर क्रियान्विति में आ गया, जबकि होता क्या है, घोषणाएं होती है और पूरे 5 साल के कार्यकाल में भी नहीं होता। और ये बजट जैसे घोषणा हुई, दूसरे ही दिन हमारे को सबको विधानसभा में भेजा, प्रभारी सचिव को भेजा, मंत्री भेजे, और वहीं बैठ कर प्लानिंग जमीन के लिए तुरंत। तो ये तो देखो, भावना है, करने की ऊर्जा और स्पीड है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल ही सही, सटीक और सब जगह काम करते हैं। अब सप्लीमेंट्री बजट भी आएगा तो कुछ कमियां रही तो उसमें हो जाएंगे, पर 5 साल पड़ी है तो 2 साल ही हुए, 3 साल और है। बजट अच्छा आएगा और काम भी राजस्थान में अच्छा होगा, राजस्थान और बुलंदियों की तरफ बढ़ेगा।